हैं अगली बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। नगर सरकार बनाने की तैयारी, बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के लिए रखा था 35-40 साल का क्राइटेरिया। यही फॉर्मूला पार्षद उम्मीदवार पर भी लागू। निकाय चुनावों में बीजेपी युवा चेहरों पर खेलेगी दांव। युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए मंडल स्तर से फीडबैक लिया गया। हर जिले की जातीय समीकरण के आधार पर रिपोर्ट तैयार, नगर सरकार बनाने की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव जी की ओर। वैभव जी, बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के लिए 35 से 40 साल की उम्र का एक फॉर्मूला रखा था, यही फॉर्मूला अब लागू किया जाएगा निकाय चुनाव में, क्या अधिक जानकारी है? यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में ऋतु। जहां बीजेपी ने पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत कर दी है, वहीं कांग्रेस ने इस दिशा में केवल सोचने भर की शुरुआत की है। जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष के लिए बीजेपी के द्वारा उम्र का क्राइटेरिया रखा गया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है ऋतु कि मध्य प्रदेश के जो वोटर्स हैं 20 से करीबन 25 साल तक के जो वोटर्स हैं, उन वोटर्स की जो जनसंख्या जो संख्या है वो 25% है। इसके बाद 30 से लेकर जो 35 वर्ष के जो वोटर्स हैं उनकी जो टोटल जनसंख्या होती है वो करीबन 23% है। तो ऐसे में जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने युवाओं को प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जहां पर पार्षद भी चुने जाएंगे, महापौर भी चुने जाएंगे। तो ऐसे में युवाओं की भागीदारी नगर सरकार में बढ़ चढ़कर हो, इसलिए बीजेपी ने मंडल स्तर पर जाकर फीडबैक जुटाने की तैयारी कर दी है कि कौन कौन से उनके युवा कार्यकर्ता जनता के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को बीजेपी जब नगर सरकार के जब टिकट बांटे जाएंगे पार्षदों के लिए, ऐसे युवाओं को प्राथमिकता पर के आधार पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 34 लाख वोटर्स हैं जो कि नगरीय निकाय जब चुनाव होंगे, नगर सरकार के लिए जब चुनाव होंगे तब ये मतदान करेंगे। इसमें से युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। तो युवा वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इसके साथ ही जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पीढ़ी परिवर्तन के दौर से बीजेपी गुजर रही है, बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने कि वो आने वाले समय में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है। और यही कारण है कि जो फीडबैक जुटाया जा रहा है वो 25 से 35 वर्ष के युवा जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लंबे समय से जो बेदाग हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे युवाओं को बीजेपी पार्षद का टिकट देगी ताकि भविष्य में वो एक अच्छे राजनेता बन सके, अच्छी तरीके से जन सेवा कर सकें। जी बाबू जी, जैसा कि आपने बताया बीजेपी युवा नेताओं को प्राथमिकता देगी, इससे क्या बदलाव आ सकता है? अब बदलाव ऋतु, अगर युवाओं को आगे लेकर आएगी बीजेपी तो कम से कम जो युवा होते हैं, क्योंकि हमेशा सवाल यही खड़े होते हैं कि युवा कब आगे आएंगे, कब तक बुजुर्गों के हाथ में सत्ता की बागडोर रहेगी। क्योंकि युवा जोश और जो उम्रदराज नेता होते हैं उनके अनुभव को मिला दिया जाए तो, क्योंकि उम्रदराज जो नेता है उनके पास अच्छा खासा अनुभव होता है, युवाओं के पास काम करने का जोश होता है। अगर ये दोनों मिलकर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ही हितकारी रहेगा। इसलिए बीजेपी ने जो पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि युवा हर फील्ड में आगे हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए, राजनीति में भी युवा आगे आ रहे हैं। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, बीजेपी भी यही चाहती है ताकि युवा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। मध्य प्रदेश में युवाओं की संख्या न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि विश्व के अन्य देश भी भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भारत के जो टैलेंटेड युवा है, हम देखते हैं कि जो अमेरिका हुआ, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत के युवा ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर अन्य इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो जो भारत का युवा है वो प्रतिभाशाली भी है, वो सोच भी उसकी बदली हुई है, वो विकास के लिए बात करता है, वो राजनीति में तो आना चाहता है, लेकिन राजनीति का आने का उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि वो जन सेवा किस तरीके से कर सके। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी नगर सरकार में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का फैसला लिया। और
मंडल स्तर पर युवाओं के बारे में फीडबैक भी जुटाया जा रहा है। जी वैभव जी, बिल्कुल आप बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। अब नगर सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के लिए, आपको बता दें, 35 से 40 साल उम्र का क्राइटेरिया रखा था। अब यही फॉर्मूला निगम चुनाव में पार्षद उम्मीदवारों के लिए भी